ईशवंदन युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के सिद्धांत कोटि ईशवंदन मुनिवृंद उपास्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है साधना के सुनहरे सूत्र। साधना के सुनहरे सूत्र भगवान महावीर की वाणी है। धम्मो मंगलमुखेतं अहिंसा संयमो तमो देवावितं दश धम्मे दश धम्मे। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण है। जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। एक बार की बात है, आचार्य यशो विजय जी, उपाध्याय यशो विजय जी भी कहते थे, आनंद घन जी से मिलना हुआ। यशो विजय जी के भीतर में थोड़ा सा अहंकार का भाव था। धम्मो मंगल मुक्तितम, इसके इन्होंने आनंद घन जी के सामने 50 अर्थ किए। आनंद घन जी उनकी हाव भाव को देखकर, उनकी भाषा को पढ़कर उन्हें महसूस हुआ कि अहंकार बोल रहा है। पढ़े लिखे भी थे, आनंद घन जी पढ़े लिखे नहीं थे, और जैसे ही धम्मो मंगल मुक्तितम के अर्थ करने लगे 50 ने 100 अर्थ कर दिए। जैसे ही 100 अर्थ किए यशो विजय जी देखते रह गए और यशो विजय जी बोले, मैं तो पढ़ा हुआ बोल रहा हूं, आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो गई है, उसके कारण आप अर्थ करे हैं। प्रत्येक अक्षर के अनंत पर्याय हैं, इसलिए एक श्लोक के 5 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, लाख भी अर्थ कर सकते हैं। और ये जो धम्मो मंगल मुक्तितम, ये एक ऐसा श्लोक है जो सबको शक्ति संपन्न बनाने वाला है, साधना से ओतप्रोत बनाने वाला है, शक्ति से संपन्न बनाने वाला है। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं कि 10वें काली का प्रथम अध्ययन का प्रथम श्लोक और आदि 5 जो श्लोक है, यदि दिन में 5 बार इसका वाचन करे, मतलब स्वाध्याय करे, अनेक प्रकार के विघ्न दूर हो सकते हैं। इतना ये पावरफुल है, इसलिए इस श्लोक का महत्व है। और आगे जो बताया गया है, दूसरा जो श्लोक बताया है, जहां दुमस पुप्पेशु भमरो आव्ययी रसम नये पुप्पं किलामेयी सोए पीणई अपयम। जिस प्रकार भ्रमर द्रुम पुष्पों से थोड़ा थोड़ा रस पीता है,
किसी भी पुष्प को मलान नहीं करता है और अपने आप को भी तृप्त कर देता है। एमे समणा मुत्ता जे लोए संति साउनो विहं गमाव पुप्पेसु दान भत्ते सने रया। उसी प्रकार लोक में जो मुक्त अपरिग्रही समण साधु है, वे दान भक्त दाता के द्वारा दिए जाने वाले निर्दोष आहार की ऐसा में रत रहते हैं, जैसे भ्रमर पुष्पों से। वयं से वित्तिंग लब्धामो न कोई उहमई आहा गणेशु रियंती पुप्पेशु भमरा जहां। हम इसी प्रकार से वृत्ति भिक्षा प्राप्त करेंगे कि किसी जीव का उपहनन न हो, क्योंकि श्रमण यथाकृत आहार लेते हैं, जैसे भ्रमर पुष्पों से रस लेता है। मऊ का समा बुद्धा जे भवंती अनिश्या नाना पिंड रया दंता तेन उचंती साहू। जो बुद्ध पुरुष मधुकर के समान अनिश्चित है, किसी एक पर्व आश्रित नहीं है, नाना पिंड में रत हैं, जो दांत हैं, वो अपने इन्हीं गुणों से साधु कहलाते हैं, ऐसा मैं कहता हूं। जो रोजाना भी हम ये 5 पद्य प्रातःकालीन अनुष्ठान के समय बोलते हैं, इसका मैंने आपको अर्थ भी बता दिया, वो भी आपके ध्यान में रहे। मूल जो आज हमारा विषय है साधना के सूत्र, समय भी पूरा हो रहा है, तो 3 मुख्य सूत्र हैं, अहिंसा, संयम और तप। पहला है अहिंसा। भारतीय संस्कृति में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। सभी धर्म संप्रदाय वाले, सभी संप्रदाय वाले धर्म की आराधना करते हैं। कोई किसी रूप में करता है, कोई किसी रूप में करता है, कोई किसी रूप में करता है, लेकिन सभी धर्म की आराधना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं और अनुप्रेक्षा आदि भी करते हैं। धर्म का बहुत बड़ा मूल्य है। यदि धर्म नहीं होता तो यह संसार का कभी पलायन हो जाता। संसार में लोग कभी भी कोई भी घटना के शिकार हो जाते। हम भाग्यशाली हैं, भरत क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, आर्य क्षेत्र में जन्म हुआ, मनुष्य जन्म मिला, जिन शासन मिला, तेरापन धर्म संघ मिला, आचार्य भिक्षु का शासन मिला। जयाचार्य ने कितना सुंदर लिखा कि मैं भाग्यशाली हूं, पंचम अर् में आचार्य भिक्षु का शासन मिला। बहुत गहरी बात बता दी उन्होंने। तो ये धर्म हमें मिला है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। धर्म का भी दुरुपयोग कुछ लोग कर लेते हैं। धर्म के कारण या धर्म की ओट लेकर अनेक प्रकार के पाप भी कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में साधना का अधिकारी वह होता है जो धर्म को आत्मसात करता है। धार्यते इति धर्म, जो धर्म को धारण करता। धर्म क्या? क्षमा धर्म, विदुता धर्म, अहिंसा धर्म आदि। तो ये पहला सूत्र है साधना का, अहिंसा। प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना। और भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है वो क्या है? अहिंसा है। अहिंसा यदि हम निकाल दे तो पीछे कुछ नहीं रहेगा। दुनिया में
सबसे पुराना धर्म कौन सा, शाश्वत धर्म कौन सा, अहिंसा। ये शाश्वत धर्म है। कहीं भी जाओ आप, महाविद्य क्षेत्र में जाओ, ऐरावत क्षेत्र में जाओ, भरत क्षेत्र में जाओ, ये अहिंसा शाश्वत धर्म है। को शाश्वत धम्मो अहिंसा, अर्थात शाश्वत धर्म कौन सा है, अहिंसा। पुराना धर्म अहिंसा, और सभी संप्रदायों ने अहिंसा को भी स्वीकार किया है। किसी ने किसी रूप में स्वीकार किया, किसी ने किसी रूप में स्वीकार किया है, लेकिन जैन धर्म अहिंसा को गहराई के साथ स्वीकार करता है, सूक्ष्मता के साथ स्वीकार करता है। अहिंसा सार्वभौम सत्य है। अहिंसा की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं से अहिंसा की शुरुआत करता है, उसकी साधना फलीभूत हो जाती है। जो साधना में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले अहिंसा, जो प्राणी मात्र के प्रति संयम रखेगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा, न करवाएगा, न करते का अनुमोदन करेगा, तो वही अहिंसा की साधना करेगा। अहिंसा क्या है, जागरूकता है, अप्रमत्तता है। जागरूकता बहुत गहरी बात है। हर परिस्थिति में अपने आप को जागरूक रखना चाहिए। जो जागरूक मुनि है वह बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और जो प्रमादी मुनि है तो कभी कभी आत्मा का नुकसान भी कर लेते हैं। छठा गुणस्थान परमत्त सहित गुणस्थान है, और सातवां गुणस्थान अप्रमत्त सहित गुणस्थान है। साधु प्रमादी भी होते हैं, अप्रमादी भी होते हैं। तो द्रव्य हिंसा भी होती है, भाव हिंसा भी होती है। जो जागरूक मुनि है, जागरूक मुनि वो हमेशा सजग रहते हैं। उनके पैर से यदि कोई जीव भी मर गया तो भी उनको भाव हिंसा का दोष नहीं लगेगा, क्यों, वो जागरूक है, हर पल हर क्षण जागरूक रहते हैं। और जो प्रमादी है, बिना देखा देख चल रहा है, क्रिया समिति पूर्वक नहीं चल रहा है, और कोई जीव मरा भी नहीं तो भी उसको पाप लगेगा, वो भाव हिंसा। क्यों, प्रमाद, प्रमाद को हिंसा का है, प्रमाद को मृत्यु का है, प्रमाद को ग्रंथि का है। राग देश का भाव जुड़ा हुआ है, और अहिंसा में राग देश का भाव नहीं है। बहुत गहरी बात है। प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना, और प्राणी मात्र के प्रति संयम कौन रखेगा, जिसके भीतर में ग्रंथि नहीं है, राग देश नहीं है। तो जिसके जीवन में राग देश नहीं है और जागरूकता का जीवन जीता है, तो वहां करुणा का भी विकास होगा, वहां पोषण का विकास होगा, वहां शोषण का विकास नहीं होगा, वहां क्रूरता का विकास नहीं होगा, वहां विनाश। और अहिंसा संतोष है, और हिंसा क्या है, लोभ। हिंसा का सबसे बड़ा जो कारण बताया है वो लोभ है। लोभ के कारण व्यक्ति हिंसा करता है, सत्ता के उन्माद में आकर व्यक्ति हिंसा करता है, गरीबी में हिंसा करता है, भोग में हिंसा करता है, विलासिता में हिंसा करता है। इसके पीछे मुख्य जो कारण है वो लोभ है, और लोभ में आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक मजदूर ने लॉटरी उठाई, स्वराष्ट्र की घटना आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे। लॉटरी उठाई और वह कंपनी में काम करता था, छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। मजदूर था, झोपड़ी में रहता था। पीछे से क्या होता है, लॉटरी खुली, उसने लगाई थी लॉटरी, और उसमें 5 लाख रुपए निकले। कितने, 5 लाख रुपए। 5 लाख निकले तो किसी ने कहा भाई इसको कौन जाकर देगा। कभी कभी क्या होता है, कभी आदमी ने किसी ने कुछ देखा नहीं और एक साथ में 5 लाख का नाम सुनता है तो कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। जिसने कभी दाल रोटी भी नहीं खाई पूरी, और उसको यदि बादाम का शीरा दिखता है तो कभी कभी कुछ घटना भी घट जाती है। तो भाई ऐसा कोई व्यक्ति है, उसको जाकर देकर आ जाए। तो एक डॉक्टर बोला कि मैं जाकर देकर आ जाऊंगा। फिर कोई बात नहीं, वो डॉक्टर गया। अब वो उसका घर तो जानता नहीं था, तो उसको पता था वो उस अमुक गांव का है, और रेल की पटरी के आसपास उधर उनका झोपड़ी में घर है, झोपड़ी में रहता, बस्ती है, सामान्य बस्ती में रहता है। वो इधर उधर घूम रहा है, डॉक्टर भी और ये मजदूर भी इधर उधर घूम रहा था।
जैसे मजदूर को देखा डॉक्टर ने कहा, अरे मजदूर इधर आ, जैसे हाथ जोड़े, आपने मेरे को पहचाना, अरे आप तो मेरे डॉक्टर हो, क्या काम करता है? कि मैं तो मजदूरी करता हूँ, कितने रुपए आते, इतने रुपए आते, और भी कुछ काम करता है? और तो कोई काम नहीं करता हूँ। कुछ किया? और तो कुछ नहीं किया, एक लॉटरी उठाई थी। लॉटरी उठाई थी? अच्छा लॉटरी उठाई, यदि लॉटरी में तुम्हारे को 50,000 मिल जाए तो, 50,000 मिल जाए तो, कि डॉक्टर साहब गरीब के साथ क्यों मजाक करते हो, गरीब को सभी सताते हैं, सभी मजाक करते हैं, क्यों मेरा उपवास करते हो? अरे मिल गया तो 25,000 आपका, 25,000 मेरा, 50-50। डॉक्टर ने सोचा मेरा तो काम हुआ, आना सार्थक। यदि 1 लाख मिल जाए तो, और डॉक्टर साहब क्यों मजाक करते हो? अरे मजाक नहीं कर, पूछ रहा हूँ, पूछने में क्या लगता है? 50-50। 2.5 लाख मिल जाए तो 50-50, 5 लाख मिल जाए तो 2.5 लाख आपके, 2.5 लाख मेरे। जैसे ही कहा, डॉक्टर को हार्ट अटैक आया इतना जोर से, और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो क्यों हुआ? उसके भीतर में लोभ का भाव आ गया। लोभ के कारण व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त होता है और हिंसा भी करने लगता है। उसके भीतर में वो शोषण का भाव आ गया, क्रूरता का भाव आ गया। वो सीधा जाकर शालीनता के साथ जाकर दे देता तो ये समस्या नहीं आती। उसको तो कुछ मिला नहीं मिला, डॉक्टर तो मर गया, और हो सकता है उसको 5 लाख ही मिल गए, उसका तो भाग्य खुल गया। तो लेकिन जहां ये क्रूरता है, लोभ है, वहां हिंसा है, और जहां संतोष है वहां अहिंसा है। तो जो साधना करने वाला है, जिसके भीतर में संतोष का भाव होता है, वही साधना कर सकता है। संतोष नहीं है, वो कितनी कुछ भी कर ले, साधना नहीं कर सकता है। ठीक है, आकर व्याख्यान सुन लेगा, महाराज ध्यान करा रहे, ध्यान भी कर लेगा, अनुष्ठान भी कर लेगा, बड़ी बड़ी बातें भी कर लेगा। जैसे नीचे जाएगा, सामने दुकान दिखेगी, ओहो आज तो भाव बड़े हुए हैं, अभी पूजा का सामान बेचने का अच्छा अवसर है। और कुछ लोग कहते हैं महाराज 1 साल की जो कमाई है अभी पूजा के समय हो जाती है, पूजा के समय 9-10 दिन में, 10 दिन में समाई हो जाती है, इसलिए महाराज अभी आप ज्यादा फोर्स मत करो आने का, प्रेरणा मत दो, फिर बाद में प्रेरणा दे देना। तो ये जब भीतर में ये संज्ञा होती है, लोभ की संज्ञा होती है, और साधना फलीभूत नहीं होती है। साधना फलीभूत तभी होगी जब आपके भीतर में संतोष का भाव। तो पहला है अहिंसा, मतलब जहां जागरूकता है, करुणा है, आत्मा का पोषण है, वहां साधना संभव है। क्रूरता में आत्मा का शोषण नहीं है। अब देखो भवरा होता नहीं, भवरा, भवरा होता है, थोड़ा थोड़ा रस पीता, रस पीता नहीं, अपना पेट भी भर लेता है और पुष्पों को भी इतनी तकलीफ नहीं देता है। जैसे साधु है, जैसे साधु है, घरों में से गोची लाते हैं, थोड़ा 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 आड़ लाते हैं, उसी प्रकार भ्रमर भी थोड़ा थोड़ा रस पीते हैं। इसलिए साधु के लिए कहा गया, जैसे भ्रमर पुष्पों से रस ग्रहण करता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के घरों में जाकर साधु मुनिराज गोचरी करे है। कितनी गहरी बात है। और आप गृहस्थ लोग हो, आपके लिए आजीविका का प्रश्न आता है, व्यापार भी करना पड़ता है, तो उसमें भी वही भाव रहना चाहिए, किसी का शोषण का भाव नहीं होना चाहिए। शोषण का भाव है, क्रूरता का भाव है, तो आपकी साधना निष्पन्न होने वाली नहीं है। ये पहला सूत्र। दूसरा जो सूत्र है वह है संयम। साधना में प्रवेश करना है तो संयम जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल, निज पर शासन फिर अनुशासन। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का जो आधार है वो क्या है? संयम है। गुरुदेव ने लिखा नहीं, प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम कलु जीवनम, प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम कलु, नियम से बोलो कि प्यारे संयम कलु जीवनम, नियम से बोलो कि प्यारे संयम कलु जीवनम। इतना सुंदर, प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम है खलु जीवनम। और अनुव्रत का उद्घोष भी है, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। संयम जीवन का प्राण है, संयम जीवन का धन है, प्राण है। और अक्षय सुख प्रदान करने वाला कोई तत्व है, वह है संयम। और जितना ज्यादा जीवन में संयम होगा, उतनी ही साधना निर्मल और पवित्र होगी। यदि शरीर के प्रति भी असंयम है, पदार्थ के प्रति असंयम है, वस्तु के प्रति असंयम है, आसन के प्रति भी यदि असंयम है, आसक्ति है, तो आपकी साधना फलीभूत नहीं होगी। इसलिए साधना का ये सुनहरा जो दूसरा सूत्र है वो संयम, और तीसरा सूत्र है तप।
तप में लीन रहना। निद्रा के जो 12 भेद है इसकी साधना करना, इंद्रिय और मन को वश में रखना, उन्नोदी तप करना, एकासना करना, उपवास करना, दस पचकान करना। जो साधना के प्रयोग करता है तो साधक ये भी प्रयोग करता है, खाने का पीने का आदि का संयम रखता है। जरूरी है, पचकान जरूरी है, त्याग जरूरी है। त्याग के बिना साधना फलीभूत नहीं होगी। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, यदि आप साधना में प्रवेश करना चाहते हैं और एकात्मिक होना चाहते हैं तो आप अहिंसा संयम तब की साधना करें। ये 3 सूत्र अनमोल रत्न हैं। पत्थर के रत्न तो फिर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये रत्न आपको मिलने मुश्किल है। जो भाग्यशाली जीव है उन्हीं को ये रत्न मिलते हैं, और ये 3 रत्न जिनको मिल जाते हैं वो अच्छी तरह से साधना कर सकता है। तो आज ये नवरात्रि का 6वां दिन है और साधना के सुनहरे सूत्रों की संक्षिप्त में मैंने आपके सामने चर्चा की। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन अहिंसा संयम तब की साधना करें। पहले स्वयं से करें, फिर परिवार, फिर गली, फिर गांव, ऐसे करते करते फिर विश्व की हम बात करें तो हमारी साधना और पवित्र होगी और साधना में निखार आएगा और दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसी आशा के साथ ओम आरहम। आज का 20